हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो फाइनली दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें 7565 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जिसमें एग्ज़ाम कब होगा आपका, फिज़िकल कब है, हाइट कितनी चाहिए, एज कितनी चाहिए, तो सारी बातें इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिफ़िकेशन है वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग डेट जो है वो है आपकी 22 सितंबर। ठीक है, 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एग्ज़ाम। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है, और लास्ट डेट जो है आपकी वो 21 अक्टूबर 2025 है। ठीक है, 22 सितंबर टू 21 अक्टूबर 2025। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाए, गलती होनी नहीं चाहिए, वैसे अगर कोई गलती हो जाए तो गलती के लिए करेक्शन की डेट जो है 29 अक्टूबर, ठीक है, से 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, 29 से 31 ये आप करेक्शन कर सकते हैं, पर पहले गलती करनी नहीं है भरते टाइम आपने। और जो एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा वो है दिसंबर या जनवरी। ठीक है, मतलब जनवरी मान के चलो कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया होगा कि स्टार्टिंग डेट कब है और लास्ट डेट कब है अप्लाई की। और इसमें जो फीस रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपीज़ होती है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। SC हैं, ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फीस है। ठीक है, बाकियों के लिए कितनी फ़ीस है यहाँ पे 100 रुपीज़। जैसे कि आप SSC के फॉर्म भरते हैं तो उसमें 100 रुपीज़ की फ़ीस लगती है, 100 रुपये की, तो इसमें भी 100 रुपये की फ़ीस लगेगी आपकी। ठीक है, बाकी फीमेल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई फ़ीस नहीं है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं कि पोस्ट जो है वो कितनी पोस्टें हैं इसमें। ठीक है, मेल की कितनी पोस्टें हैं, फीमेल की कितनी पोस्टें हैं। पहले पे स्केल देख लो कि लेवल 3 की पोस्ट है। ठीक है, 21,700 से 6900 69,100 तक। ठीक है, आपकी सैलरी रहेगी। मतलब ये नहीं मानना कि बेसिक सैलरी जो है 21,700 है। आपको जो सैलरी आती है, फर्स्ट सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगी वो 40 से 45,000 के बीच में आती है। ठीक है, फिर मैक्सिमम आपकी 69,100 तक जा सकती है, पर जो बेसिक सैलरी आपके पास आएगी वो 40 से 45,000 के बीच में आएगी। ठीक है, लेवल 3 की पोस्ट है। अच्छा, मेल की कितनी पोस्टें हैं? मेल की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4,408 हैं। ठीक है, और ये फीमेल की देख सकते हैं कि फीमेल की कितनी है 2,496। और ये जो सेकंड और थर्ड कॉलम है, थर्ड ये न्यू कॉलम है जिसमें आपको बोला है कि एक्स सर्विसमैन कमांडो, ये अलग पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बारे में नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, पर जो मेन है वो मेल की हैं आपके पास 4,408, और जो फीमेल की पोस्टें रहेंगी वो आपके पास रहेंगी 2,496। ठीक है, और टोटल पोस्ट की बात कर लें तो 7,565 पोस्ट यहाँ पे बताई गई हैं, कितनी पोस्टें दिल्ली पुलिस में आई हैं। अच्छा, एज लिमिट की बात कर लें कि एज लिमिट कितनी है, तो इसमें जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 25 साल है। 18 से 25 साल है, मतलब 2 जुलाई 2000 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और 1 जुलाई 2007 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद वाली डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। 18 से 25 साल तक जो भी कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है SC ST 5 साल है। ठीक है, OBC के लिए 3 साल है, और बाकी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में 5 साल, 10 साल, अप टू 40 साल, 40 साल तक के इसमें। ठीक है, पर मेन ये है कि SC ST के लिए 5 साल, मतलब 25 और 5 हो गए 30। जो SC ST हैं वो 30 साल तक भर सकते हैं, और OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन है, मतलब 18 से 28 तक इसमें हो जाएगी OBC के लिए, और SC ST के लिए 18 से 30 साल तक। ठीक है, तो एज भी आप समझ चुके होंगे कि एज कितनी चाहिए इसमें, 18 से 25 साल फॉर जनरल, एंड SC ST 5 साल की रिलैक्सेशन है, यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन है। बाकी फिर स्पोर्ट्स कोटा ही अलग चीज़ है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें सबसे मेन क्या चीज़ है मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें सबसे मेन चीज़ है रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, आपने मान लो SC से SC ST OBC से फॉर्म भर लिया। ठीक है, इसमें जो 6.1 है, आपने SC ST OBC से फॉर्म भर लिया। ठीक है, आपके पास जो एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाई होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अब कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें मतलब स्टेट का चलता है, सेंटर का नहीं है उसमें। ठीक है, तो आपका स्टेट का भी है तब भी कोई बात नहीं है, पर सेंटर का चाहिए इसमें। अगर बाई चांस आपका जब फिजिकल मेजरमेंट होगा, जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होंगे, SC ST OBC EWS ये सर्टिफिकेट नहीं होंगे। अगर ये सर्टिफिकेट ना हुए
तो आपको अदर कैटेगरी में ले लिया जाएगा। आपको ये नहीं कि बाहर निकाल दिया जाएगा। आपने SC OBC से फॉर्म भर लिया, ठीक है, आप फिजिकली के लिए चले गए, अब आपके पास सर्टिफिकेट था नहीं, तो इसका मतलब आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, आप काउंट किए जाओगे अदर कैटेगरी में, ठीक है। पर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आप 26 साल के होंगे तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, आपका 25 साल चाहिए, मतलब आप अदर का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, बाकी रिलैक्सेशन कोई भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और जो EWS का सर्टिफिकेट है वो भी ध्यान में रखना, ये जो लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द EWS कैटेगरी, जो EWS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला हो, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हो, और 21 अक्टूबर 2025 से पहले का हो, ठीक है। अब इसमें यह है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो और 21 अक्टूबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए आपका EWS का सर्टिफिकेट, तो इसमें ये लिखा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है 10+2, ठीक है, आपने +2 की होनी चाहिए। और ये जो 11th पास्ट लिखा है, ये जो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, जिनका फादर, ठीक है, जिनका पिता दिल्ली पुलिस में काम करता है, चाहे वो किसी भी ट्रेड में है, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनका फादर दिल्ली पुलिस में काम करता है, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 11th पास है, कि अगर 11th पास भी की होगी तब भी चल जाएगा, चाहे वो किसी भी ट्रेड में हो वहाँ पे, ठीक है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, ड्राइवर हो, जो मर्जी हो, वहाँ पे दिल्ली पुलिस में होना चाहिए। पर सिर्फ पिता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चाचा ताऊ जो मर्जी हो गया और रिलेशन लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उनका फादर जो है दिल्ली पुलिस में काम करता है तो उनके लिए 11th पास है क्राइटेरिया, ठीक है, बाकियों के लिए +2 पास होना चाहिए। अच्छा, लाइसेंस की बात कर लेते हैं। तो लाइसेंस में क्या है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, ठीक है, सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है ये। मेल के लिए क्या है, मोटरसाइकिल या कार, ठीक है, आपके पास चाहे मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, आपके पास चाहे कार का लाइसेंस है, ठीक है, दोनों चलेंगे, चाहे जो मर्जी हो आपके पास। पर ऐसा नहीं कि लर्नर लाइसेंस लेके चले गए, लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है। आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, चाहे आपके पास मोटरसाइकिल का है, चाहे आपके पास कार का लाइसेंस है, ठीक है। तो लाइसेंस के बारे में बात हो गई, बाकी आगे देखते हैं। अच्छा, लाइसेंस की डेट, लाइसेंस आपका जब आप चाहोगे, ठीक है, जब वो मांगे उस डेट तक मतलब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, चाहे आप अभी बनवाओ, चाहे आप अगले महीने बनवा दो, 3 महीने आपके पास, आप बनवा लो लाइसेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सबसे पहले मेन तो मैं ये बोलूँगा कि रिटन एग्जाम, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, CVE। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस एग्जाम, PE एंड MT, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट, ये आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी में जाती है। एंड फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। 3 चीज़ें सिंपल हैं, बस ये है आपका, ठीक है। इसका फिजिकल भी हार्ड होता है, ऐसा नहीं कि फिजिकल आसान है, इसका फिजिकल हार्ड होता है इसका, ठीक है। और रिटन भी सब कुछ इसमें ठीक लेवल का होता है, तो तैयारी अच्छी चाहिए इसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें आएगा क्या क्या, देखो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर होंगे आपके पास, ठीक है। और टाइम रहेगा 90 मिनट का, 90 मिनट मीन्स 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का टाइम होगा। GK आती है 50 नंबर की, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 50 नंबर की GK, 25 नंबर की रीजनिंग, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 15 नंबर की आएगी, ठीक है, मतलब रीजनिंग 15 नंबर की आएगी। और कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, ठीक है। 50 नंबर है GK के भाई, तो GK आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, GK नहीं तो नहीं हो पाएगा। GK करंट अफेयर, ठीक है, तो जहाँ से भी आप पढ़ते हैं तो GK के ऊपर फोकस करो, 50 नंबर GK के हैं यहाँ पे। और ये जो कंप्यूटर है ये लास्ट के मंथ में भी हो जाएगा आपका, 10 दिन में, मैं बोलता हूँ 10 दिन में भी कर जाओगे कंप्यूटर। और ये मैथ और रीजनिंग, ये 2 चीज़ें हैं, 25 और 15, 40 नंबर का ये आपके पास। सबसे मेन है GK जहाँ से पढ़ते हो पढ़ो वहाँ से ढंग से, ठीक है। आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और आज से फिजिकल की तैयारी करना भी स्टार्ट कर दो, नहीं तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पे जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कम से कम बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फिजिकल में बाहर हो गए थे, ठीक है। तो आप देख लेना पिछली हिस्ट्री क्या है दिल्ली पुलिस की, तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं वहाँ पे।
देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.25 की, ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको भी नोट कर लेना ध्यान से। तो ये सिलेबस है इसका। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिलेबस क्या है, टाइम कितना है, 100 नंबर का पेपर होता है। और इसमें देखो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कैटेगरी, अगर NCC सर्टिफिकेट है तो 5% मतलब 5 नंबर, 100 में से 5 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। अगर B सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर इसमें मिलेंगे। A सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ये जो जब आप रिटन एग्जाम दोगे तो उसी में ये ऐड ऑन होके आ जाएंगे सारे नंबर सर्टिफिकेट कैटेगरी वाले, ठीक है। चाहे C B A आप जो भी फॉर्म भरते टाइम लगा दोगे, वो आपके नंबर जब आप रिटन एग्जाम दे के आओगे तो उसके बाद जो आपके नंबर आएंगे उसी में ऐड ऑन होके आएंगे, बाद में नहीं ऐड होंगे, ठीक है। और आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें पहले बताया गया है कि अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट आपके पास C B A जो भी है तो 100 में से 5, 100 में से 3, 100 में से 2 नंबर इनमें मिलेंगे आपको, ठीक है। रिटन एग्जाम के साथ ही मिल जाएंगे ये। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट ऑफ फॉर मेल कैंडिडेट। अच्छा, इसमें फिजिकल के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा, मेन ये है कि 30 साल तक, ठीक है। SC ST जनरल जो भी है EWS, ठीक है, 30 साल तक है रिलैक्सेशन के साथ। बाकी फिर ये एक्स सर्विसमैन है, अलग कैटेगरी है। इसमें 1600 मीटर 6 मिनट में आपको दौड़ कर क्लियर करनी है, ठीक है। 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट होंगे। लॉन्ग जंप होगा 14 का, और हाई जंप है यहाँ पे 3-9, ठीक है। लॉन्ग जंप 14 फीट का है, हाई जंप है 3-9 का, ठीक है। तो हार्ड है, प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दो, मैं पहले से बोल रहा हूँ। इसका फिजिकल जो है वो हार्ड होता है, इसमें इसको लाइटली मत लेना आप लोग, ठीक है। आज से स्टार्ट करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर फिजिकल में बाहर हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑफ मेल कैंडिडेट। अब मैं मेल के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेल के लिए हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए। जो फिजिकल मेजरमेंट है, हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल के लिए है ये 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर चाहिए। और देखो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेबल है, किसके लिए? जो हिल एरियाज़ हैं। मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि मैं भी हिमाचल प्रदेश से हूँ। जो हिमाचल प्रदेश से हैं, ठीक है, HP से हैं, उनको चाहिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर, उनके लिए हाइट है यहाँ पे 165 सेंटीमीटर। बाकी जो यहाँ पे डोगराज, मराठास, ठीक है, मिज़ोरम, मेघालय, आसाम, ठीक है, त्रिपुरा, जो भी यहाँ पे लिखा है, जो हिल एरियाज आते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। और जिनका फादर दिल्ली पुलिस में काम करता है उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। देखो, सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड, जो रिटायर हो चुका है या सर्व कर रहा है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, उनके लिए 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। ST के लिए 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है, ठीक है। अच्छा, चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट है यहाँ पे 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब 81 सेंटीमीटर चाहिए, एक्सपेंशन आपकी 4 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, 81 to 85 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन देखो इसमें भी है, हिल एरियाज़ के लिए 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है, 5 सेंटीमीटर की ST कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है, और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, उनके जिनके फादर दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं, करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। तो ये रही हाइट और चेस्ट की बात। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट ऑफ फीमेल कैंडिडेट। अच्छा, फीमेल के लिए 1600 मीटर, ठीक है, अप टू 30 ईयर्स। बाकी जैसा मेल के लिए बताया वैसे फीमेल के लिए भी है। जो 30 साल तक हैं, जो नॉर्मल अप्लाई करते हैं, 1600 मीटर रेस होगी, 8 मिनट का टाइम है। लॉन्ग जंप देखो 10 का है, और हाई जंप देखो 3 का है यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा सा हार्ड है, आपको इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 10 फीट का है, हाई जंप कितने का है यहाँ पे 3 का, और रेस है 1600 मीटर कितने मिनट में? 8 मिनट में, ठीक है। अच्छा, जो हाइट है, लड़कियों की जो हाइट चाहिए वो चाहिए 157 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर चाहिए। पर बोला है कि जो कैंडिडेट, ठीक है, हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है, मतलब 157 से 155। जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ, 2 बार बोल चुका, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के लिए 155 सेंटीमीटर। बाकी जो भी यहाँ पे हिल एरियाज लिखे गए हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, मिनिमम कम से कम 155 होनी चाहिए। बाकी 2 सेंटीमीटर के SC ST कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है, मतलब उनके लिए भी 155 चाहिए।
एंड 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग, वही हिसाब किताब कि अगर जिनका फादर दिल्ली पुलिस में काम कर चुका है, दिल्ली पुलिस में काम कर रहा है, उनके लिए 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है, ठीक है, उनके लिए 152 चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे द फीमेल कैंडिडेट। अच्छा, इसमें अगर जो फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है, ठीक है, मिस कैरेज हुआ है, कुछ भी है यहाँ पे प्रेग्नेंट के लिए, उनके लिए क्या करते हैं कि जो वैकेंसी होती है उसको रिजर्व करके रखते हैं, उनको टाइम देते हैं कि नहीं आप इतने टाइम बाद आओ, अपना जो फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल टेस्ट है वो करो और फिर सिलेक्शन पाओ अपनी, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी के लिए है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए बताया गया है यहाँ पे कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो वो बाद में भी फिजिकल टेस्ट अपना दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, रनिंग वगैरह जो भी कुछ है। अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे? मेडिकल स्टैंडर्ड भी ज़्यादा इतने ये नहीं है। 6/12 विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के 6/12 आपकी बोथ आइज़ का ये होना चाहिए, ठीक है। फ्री कलर ब्लाइंडनेस, ये तो सब में होता ही है, बाकी सेम ही है। टैटूज़, और टैटूज़ के बारे में देख लेना कि ये कंटेंट है, ये टैटूज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। लोकेशन, ये लोकेशन नहीं होनी चाहिए, जितनी भी यहाँ पे लिखी हैं इन लोकेशन पे टैटूज़ नहीं होने चाहिए। आप मॉडल वगैरह नहीं होने चाहिए कि हर कहीं पे टैटू बना रखे हैं आपने, ठीक है। साइज़, और साइज़ बताया गया है कि इतना साइज़ नहीं होना चाहिए आपके टैटूज़ का। अगर टैटूज़ बनाए भी हैं तो ये लोकेशन नहीं होनी चाहिए, साइज़ मेंशन किया गया है कि ये है, तो टैटूज़ बड़े नहीं चाहिए भाई दिल्ली पुलिस में। तो बस यही था इसमें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दिया कि इसकी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, देन फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इसमें बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है ज़्यादा ज़रूरी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इस जो भी था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर कुछ भी इश्यू हो, कुछ पता नहीं चलो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।